welcome to Tour Academy. I hope you are all fit and fine and you must have seen my previous videos also जो कि based थे किस पे chemical reactions and equations पे। सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, साथ साथ मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें कुछ एक्सप्लेन किए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो टाइम पे हम एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस। दिस इज अनदर चैप्टर, बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का। और लाइफ प्रोसेसेस है, इसका मतलब वी आर गोइंग टू हैव अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय द लाइफ। और लाइफ के लिए जो जो हमारे प्रोसेसेस जरूरी है, एसेंशियल है, वो है नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। सो दीज आर द 4 लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। और इसमें हम 1 बाय 1 एट अ टाइम हम एक ही प्रोसेस लेंगे। आज मैं ले रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ न्यूट्रिशन, और उसके बाद जब न्यूट्रिशन सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन इटसेल्फ इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, अमीबा का भी न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद लास्ट में है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, और उसका कई सारे वीडियोस आपके बनेंगे। सो आज मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा एलिमेंट्री थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ न्यूट्रिशन का, कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ आपको, और डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो जो हम फूड लेते हैं और उसका हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन करती है, उसको यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट फंक्शंस, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which body take food and utilize it for different purposes. This is known as nutrition। आप जैसे मर्जी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि न्यूट्रिशन में जो हम फूड लेते हैं, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ। तो those components of food they are known as nutrients, right? तो न्यूट्रिएंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। सो दिस इज न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। और इसके बाद हम लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स क्या है। मोड्स का मतलब कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, auto means cell. What is autotrophic nutrition? Nutrition in which organisms, some special kind of organisms, they are able to manufacture their food within their body by absorbing a number of raw materials from the environment, like sunlight लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं from the environment, सॉइल में से they absorb वाटर, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। सो द होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जिसकी मैं अभी इक्वेशन भी आपको बताऊंगी, और फोटोसिंथेसिस की काफ़ी डिटेल में आपको इसमें एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर में। सो अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is that nutrition in which organisms are able to manufacture their food by absorbing some material from the environment. This process is known as autotrophic nutrition, and those organisms which are able to perform this autotrophic nutrition उनको बोलते हैं autotrophs। और autotrophs में कौन आते हैं, हमारे सिर्फ green plants, only green plants, not even non-green plants, only green plants are able to manufacture their food। तो green plants क्या करते हैं कि green plants they absorb sunlight, और sunlight को absorb करता है प्लांट्स के अंदर जो एक green pigment होता है, that is chlorophyll। So chlorophyll absorbs sunlight from which is coming out from the sun। Number 2, रूट्स, हमारी जो प्लांट्स की रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ग्राउंड में से, सॉइल में से। नंबर 3, carbon dioxide gas which is present in the atmosphere. So in the presence of all these things like sunlight, chlorophyll, carbon dioxide gas and the water, in the presence of all these raw materials, green plants are able to manufacture their food। और जो फूड बनाते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं, दैट कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है,
प्लांट्स के अंदर, एंड दिस फूड दैट इज ग्लूकोज कुछ तो यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स, और रिमेनिंग ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में लीव्स के अंदर फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। सो इसका और भी अभी डिटेल में जब मैं आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बताऊंगी फोटोसिंथेसिस के, अगेन आई विल रिपीट ऑल दिस थिंग्स। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Plants are able to manufacture their food, so plants are autotrophs because they have autotrophic nutrition, and the whole process of this autotrophic nutrition is known as photosynthesis. Photosynthesis इसको कहते हैं, जो कि आप लोअर क्लासेस से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हो। 6th क्लास में भी एक चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, 7th में भी है, 8th में भी है, और 9th 10th में भी। अब तो डिटेल में आपने इसमें पढ़ना है चैप्टर फोटोसिंथेसिस के बारे में भी। तो फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे मैं एक इक्वेशन भी लिखती हूँ कि ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल and in the presence of carbon dioxide by absorbing carbon dioxide and by absorbing water। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन है इसकी 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल प्लस सनलाइट। और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है प्लांट्स में, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स ही सिर्फ दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और बनता क्या है? इसमें बनते हैं C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen, right? C6H12O6 is what? Glucose. This is glucose, which is a simplest form of carbohydrate. Or 6 molecules of oxygen is also released. So during photosynthesis, carbon dioxide gas is absorbed, and in exchange of that, oxygen gas is released. In the presence of all these things, water, sunlight, chlorophyll और glucose molecule बनता है। This glucose utilizes by the plant for different purposes। कुछ तो utilize हो जाता है plants में, but remaining glucose gets converted into starch। तो अल्टीमेटली प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में, जिसका आप आयोडीन टेस्ट से आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। आयोडीन टेस्ट है, वेल नोन टेस्ट है, 6th-7th क्लास से आप करते आ रहे हो आयोडीन टेस्ट। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रीन प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉप्स। नंबर 2 है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? बिल्कुल उल्टा, opposite of autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is that nutrition in which organisms are not able to manufacture their food within their body। अपने आप उनके बॉडी में फूड नहीं बनता, यानी कि अपने आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन सी अपने आप नहीं बनते हैं, एक्सेप्ट विटामिन डी, वो हमारे बॉडी में अपने आप बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बाकी हमारे बॉडी में अपने आप कुछ नहीं बनता है। एवरीथिंग वी हैव टू टेक फ्रॉम द प्लांट्स। हर चीज़ हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से लेनी पड़ती है। अल्टीमेटली ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हेटरोट्रॉप्स, ऑल द हेटरोट्रॉप्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? अगर आप बात करें कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो आप बोलेंगे कि वो तो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो वो तो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन जिन एनिमल्स को वो खाते हैं दे आर हर्बीवोर्स, लाइक काउज है, बफलोज है, गोट है, डियर है, उनको वो खाते हैं, आगे वो तो प्लांट्स ही खाते हैं ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर ऑल एनिमल्स, वी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर अवर फूड, राइट? तो this is known as heterotrophic nutrition. So again I will repeat the definition of heterotrophic nutrition is that nutrition
in which organisms are not able to manufacture their food, they will have to depend upon other organisms for their food, right? Heterotrophic nutrition further can be classified into 3 categories. 3 कैटेगरीज में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम एक्सप्लेन करते हैं और वो 3 कैटेगरीज हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड holozoic nutrition. So we have 3 types of nutrition: heterotrophic nutrition, number 1 saprophytic nutrition, number 2 parasitic nutrition and number 3 holozoic nutrition. बिल्कुल ब्रीफली मैं आपके बारे में थोड़ा बताऊंगी क्योंकि डिटेल तो आप स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियोस में आप देखोगे. What is saprophytic nutrition? Saprophytic nutrition is that nutrition in which organisms they take their food from dead and decaying organism से अपना फूड लेते हैं. सड़ी हुई सड़ी गली मरी हुई चीज़ों से अपना फूड लेते हैं. जब कोई चीज़ डिकेइंग उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या वो डेड है कोई एनिमल तो उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं एंड दे स्टार्ट टेकिंग फूड आउट ऑफ दैट. सो व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. उनसे ये अपना फूड लेते हैं एंड इसमें आ जाते हैं हमारे बैक्टीरियाज हैं एंड फंगस है, मशरूम है. दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. तो उनको हम सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स बोलते हैं एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. नंबर 2 है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. The difference between parasitic nutrition and saprophytic nutrition is that in saprophytic nutrition organisms they take food from dead and decaying organisms, dead and decaying things से लेते हैं. But on the other hand parasitic nutrition में organisms they take their food from living organisms और जिन living organisms से वो food लेते हैं उसको बोलते हैं host. अपने host से वो food लेते हैं and either they live inside the body of the host and take their ready-made food जो कि उनका already digested बना बनाया food है वो लेते हैं या फिर they live outside the body of the host. बॉडी के बाहर वो they are sticking to the skin या बॉडी से बाहर से उनका food लेते हैं. So what are parasites? Yeah, what is parasitic nutrition? That nutrition when or where organisms they take food from the living organisms, either they live inside the body of the host or they live outside the body of the host. और इसमें हमारे जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन फर्दर इसके जो पैरासाइट्स हैं यानी कि पैरासाइट्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1 है एक्टोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स आर दोज जिनको एक्सटर्नल पैरासाइट्स यू कैन से एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी इनको बोलते हैं आर दोज पैरासाइट्स विच लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. इसके एग्जांपल्स है लाइसेस है, सिर में जो बालों के अंदर लाइसेस होती है एंड नंबर 2 वी कैन हैव टिक्स है जो एनिमल्स के स्किन से चिपके हुए होते हैं एंड वी हैव लीच ऑल्सो. जोंक जिसको बोलते हैं लीच बिल्कुल ये ब्लड सक करती है एनिमल्स या इवन ह्यूमन बीइंग के भी स्किन से बिल्कुल सक करती है ब्लड. सो दे लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. एग्जाम्पल मैंने 3 आपको दिए हैं, लीच है, लाइसेस है, टिक्स है. दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स में है लाइक कस्क्यूटा है, अमर बेल जिसको बोलते हैं. इट इज़ प्लांट, एक बेल है जो कि येलो कलर के उसके लीव्स होते हैं. सो इट इज़ नॉट मेकिंग इट्स ओन फूड, हालांकि प्लांट है तो इट टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स है उससे बना बनाया फूड लेते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट विच इज़ पैरासाइट. तो ectoparasites are those which live outside the body of the organism and take their ready-made food. And number 2 है endoparasites. Endoparasites. जैसा कि नाम से ही पता लगता है endoparasites are those which live inside the body of the host. बॉडी के जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं endoparasites. ठीक है, तो ectoparasites, endoparasites. Ectoparasites are also known as external parasites. Endoparasites are also known as internal parasites.
सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये करते हैं। और एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स आपके पास है, लाइक वी हैव सम टेप वर्म्स जो कि स्पेशली बच्चों की बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एंड दे स्टिक टू द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे टेक रेडीमेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है। सो टेप वर्म हो गया, टेप की तरह के होते हैं, जैसे इंच टेप होता है बिल्कुल फ्लैट, वैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, एंड दे आर वेरी लॉन्ग, और हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फैले हुए होते हैं। टेप वर्म का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, दैट इज टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इज वन ऑफ द दिस टेप वर्म्स, इसका एक एग्जाम्पल है। और फिर ये बच्चों के स्पेशली होता है, जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं तो उनके बॉडी में ये उसके सिस्ट, उसके एग्स चले जाते हैं और ग्रो करते हैं वहाँ पे, एंड दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। टीनिया सोलियम इसका एग्जाम्पल है। और टीनिया सोलियम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तो उससे जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज टीनियासिस। इसी तरह से वी हैव अनदर एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एंड दैट इज राउंड वर्म। कुछ राउंड वर्म्स भी होते हैं, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ये रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। दिस इज अ वर्म, राउंड वर्म है, इसका एग्जैक्ट नाम है एस्कैरिस। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और these are 2 examples of endoparasaits, टीनिया सोलियम, एस्कैरिस। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमने कर लिया, और पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स, उसके हमने 2 एग्जाम्पल्स भी ले लिए। लास्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विच टेक सॉलिड फूड पार्टिकल्स। ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो फूड के फॉर्म में सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब लाइक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। लाइक दे टेक फैट मॉलिक्यूल्स सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लाइक दे टेक प्रोटीन्स, विटामिन्स, लाइक दिस। सो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स दे टेक सॉलिड फूड पार्टिकल लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, 4 स्टेप्स दे विल हैव टू, दिस फूड हैज टू गो थ्रू 4 स्टेप्स, इनफैक्ट 5 स्टेप्स में इस फूड के अंदर चेंजेस आते हैं। और वो नंबर 1 है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स ने फूड लिया, दैट इज उसका इनटेक ऑफ फूड। इनटेक यानी कि उसको इंजेशन भी कहते हैं, इंजेशन, एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली इंजेशन ही है। सो फर्स्ट इंजेशन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा, दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ फूड। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये कंपोनेंट्स हैं फूड के, एंड दे डू नॉट रिमेन एज सच इन आवर बॉडी, बिकॉज इनको एज सच ये ब्लड के अंदर इनसॉल्युबल है, ब्लड इनको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब तक ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दे विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल। सो दीज सॉलिड फूड पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिज्म ने लिए हैं, इंजेक्शन हुआ है, अंदर बॉडी में गए हैं, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलेस्ट एंड सोल्यूबल फॉर्म, जो ब्लड में सोल्यूबल हो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स का, दैट इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन होता है उनका, यानी कि दैट फूड, सॉलिड फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट एंड सॉल्युबल फॉर्म। डाइजेशन के बाद उसका होता है एब्जॉर्प्शन। नंबर 3 प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बीइंग में तो उनका एब्जॉर्प्शन होता है, या दूसरे एनिमल्स में भी अलग अलग पार्ट है उनके इसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। सो दिस डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। एब्जॉर्प्शन के बाद 4th पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ बॉडी में, अब उसने कुछ फंक्शन भी तो करना है ना, तो दिस फूड गोज टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल, और वहाँ पे ये अपना इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, अपना फंक्शन स्टार्ट करता है, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन।
और एंड में फिफ्थ प्रोसेस है इसका, फिफ्थ स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, दैट इज नोन एज egestion. Egestion means this was egestion, food अंदर गया. Egestion means the waste material, food जो हमारे लिए useful था, that will be absorbed by the body, and the rest of the food which is not good for us, which is harmful, poisonous food है, waste food है, it has to be removed from the body time to time. तो removal of waste food is known as egestion. So these are the 5 steps of Holozoic. मैंने बहुत briefly बताया है अभी आपको, इसका तो बहुत डिटेल में आपने अभी जाना है. So ये आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है न्यूट्रिशन का, समझ आ गई आपको? सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है. अब ये जितने भी आपने प्रोसेसेस किए हैं उसका हम डिटेल में एक एक टॉपिक रोज का मैं लूँगी, वीडियो उसका पब्लिश करूँगी. सो आप सीरियल ऑर्डर में उनको देखते जाना. मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन का मैं एग्जांपल देना भूल गई थी. होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में होता है बिकॉज वी टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. दीज आर सॉलिड फूड पार्टिकल्स और हमारे बॉडी में पांचों प्रोसेसेस के थ्रू फूड को जाना पड़ता है. एंड अल्टीमेटली जो वेस्ट मटीरियल, वेस्ट फूड है, इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. होलोजोइक न्यूट्रिशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल एडवांस फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ह्यूमन बीइंग, उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. प्लस ऑन द अदर हैंड अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिंगल सेल का बना हुआ होता है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. उसमें भी इनटेक ऑफ फूड होता है, उसमें भी डाइजेशन ऑफ फूड होता है, उसमें भी एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और उसमें भी वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. तो इन सब का न्यूट्रिशन, हमने ये सारा न्यूट्रिशन के डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मोड्स एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे अबाउट न्यूट्रिशन. सो दैट्स ऑल. और अगला जो मेरा इसका वीडियो होगा वो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का मैं लूँगी, तो वो आपको डिटेल में उसमें बताऊँगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. और आपको यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि अब मेरे केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, बायो का मैंने आज स्टार्ट किया, और एक मैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का लाइट चैप्टर लूँगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो साइमल्टेनियसली मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के वीडियोस आपके पास में पब्लिश करती जाऊँगी. सो आप सीरियल ऑर्डर में उनको देखते जाना, एक एक टॉपिक इन सब का लेते जाएंगे. तो फिजिक्स भी चलेगी आपकी, केमिस्ट्री भी चलेगी और बायो भी चलेगी, राइट? सो दैट्स ऑल टुडे. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और आप सब्सक्राइब करो और आप कमेंट दे दो उसमें, मेरे कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू वांट सम कोई खास टॉपिक आपने समझना है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.